Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Munir Ahmed. Dear students, in last lecture we discussed what are respiratory pigments. Respiratory pigments क्या हैं? वो pigments जो respiratory gases को transport and store करते हैं. Previous lecture में हमने उस pigments को discuss किया था जो transport करता है. क्या डिस्कस किया था? हमने यह कहा था कि ऑक्सीजन एल्वेओलाई से ब्लड कैपिलरीज में आती है और ब्लड कैपिलरीज में रेड ब्लड सेल्स होते हैं. रेड ब्लड सेल्स के अंदर हीमोग्लोबिन है. हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होकर हार्ट एंड हार्ट अगेन पंप करेगा इस ब्लड को जिसके अंदर आरबीसीज हैं. ये आके इस सेल को ऑक्सीजन दे देंगे. फॉर एग्जाम्पल ये कोई भी सेल है. फॉर एग्जाम्पल ये अगर मसल का सेल है, इमेजिन करें. अब वापसी पे कार्बन डाइऑक्साइड लेके जाएगा, यहां तक पहुंचेगा और यहां पे पहुंचने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड को यहां से रिलीज कर देगा और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाएगी. ये हमने कल के लेक्चर में डिस्कस किया था. अगर वो लेक्चर आपने नहीं देखा तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मौजूद है, आप वहां से भी विजिट कर सकते हैं. आज यह टॉपिक है हमारा कि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट तो हीमोग्लोबिन ने की है. अब ट्रांसपोर्ट करने के बाद सेल्स के अंदर छोड़ दी है. अब सेल्स इसको यूज करेगा सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए और एटीपीज बनाने के लिए, एनर्जी बनाने के लिए. लेकिन कुछ ऑक्सीजन ये जो सेल्स हैं इनके अंदर स्पेशल प्रोटीन है जो इस ऑक्सीजन को स्टोर कर लेती है. क्यों? इस वजह से कि फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज के टाइम मसल सेल्स को ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए. अब इस मायोग्लोबिन ने प्रोटीन को स्टोर किया हुआ है ताकि जब इसकी नीड हो तो इस ऑक्सीजन को छोड़े और यह सेल ऑक्सीजन इस सेल को मिले और रेस्पिरेशन का प्रोसेस से एटीपीज बने और एनर्जी बने. इस वजह से यह अपने अंदर स्टोर करती है. रिवाइज कर रहा हूं कि मायोग्लोबिन क्या है जो आज का हमारा टॉपिक है. हीमोग्लोबिन ने ट्रांसपोर्ट किया, सेल्स तक पहुंचाया, ऑक्सीजन सेल्स को दी. कुछ ऑक्सीजन तो सेल्स ने यूज कर ली और इस सेल के अंदर कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट है, मॉलिक्यूल है जिसको हमने क्या कहा है? मायोग्लोबिन कहा है. वो कुछ को स्टोर कर लेती है ताकि जब इसकी नीड हो तो उसको पूरा किया जा सके. आज इसी मायोग्लोबिन को डिटेल से डिस्कस करेंगे कि मायोग्लोबिन क्या है, इसकी स्ट्रक्चर क्या है, इसके फंक्शंस क्या हैं, क्या हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन दोनों सेम हैं या डिफरेंस हैं, इनमें डिफरेंस कौन कौन सी चीजें हैं, इनको डिटेल से डिस्कस करेंगे. अभी सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं कि मायोग्लोबिन क्या है. मायोग्लोबिन सेल के अंदर मोस्टली मसल सेल्स और हार्ट के सेल्स जिनको कार्डियक सेल्स या कार्डियक टिश्यू कहते हैं उनके अंदर प्रोटीन, आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है जिसका मेन फंक्शन ऑक्सीजन को स्टोर करना है ताकि जिस टाइम ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो, सेल को नीड हो तो वो उसको दे सके. मीन के रिजर्वायर ऑफ ऑक्सीजन है जिसको मायोग्लोबिन कहते हैं. अब प्रॉपर डिफाइन करते हैं. इट इज आयरन. ये फॉर एग्जांपल मायोग्लोबिन की स्ट्रक्चर है जिसको एक पॉलीपेप्टाइड ने ऐसे सराउंड किया होता है. मिड में हीम ग्रुप है, हीम एंड पॉलीपेप्टाइड जिसको ग्लोबिन कहते हैं. आयरन कंटेनिंग ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन फाउंड इन द मसल्स टिश्यू जिसको क्या कहते हैं, जो क्या करता है? स्टोर, ऑक्सीजन को स्टोर करता है. इसी वजह से, स्टोरेज की वजह से इसको नाम दिया जाता है रिजर्वायर ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन को स्टोर करता है. इसको कॉमनली जैसे हीमोग्लोबिन के हमने क्या कहा था, एचबी उसकी एब्रिविएशन है, इसी तरह इसकी जो एब्रिविएशन है वो है एमबी, मायोग्लोबिन. अब मायोग्लोबिन को मायोग्लोबिन क्यों कहते हैं, ये क्वेश्चन है. एटिमोलॉजी का मतलब होता है कोई भी वर्ड कहां से डिराइव्ड हुआ है, इसके मीनिंग क्या है. मीन के उसकी किसी भी वर्ड या लफ्ज की जो साइंटिफिक स्टडी है उसको हम एटिमोलॉजी कहते हैं. अब मायो का क्या मतलब होता है? मायो का मतलब है मसल्स, जबकि ग्लोबिन के अंदर क्या है? प्रोटीन है. ये वो प्रोटीन है, ये वो ग्लोबिन है, ये वो पॉलीपेप्टाइड है
जो मसल्स के अंदर होती है, इस वजह से इसका नाम क्या है, मायोग्लोबिन है। अब अकरेंस की बात करते हैं। ये कार्डियक सेल्स या कार्डियक टिश्यू या हार्ट में और ये मसल स्केलेटल मसल्स में मौजूद होती है। ड्यूरिंग जब एक्सरसाइज कर रहा होता है बंदा, तो उस टाइम एनर्जी की ज्यादा जरूरत होती है, जबकि मायोग्लोबिन उसको एनर्जी प्रोवाइड करती है। सो अकरेंस में बात करें तो कहां कहां पे है, एक तो ये मसल्स में है, स्केलेटल मसल्स, कार्डियक मसल्स। अब इसके बाद इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि मायोग्लोबिन की स्ट्रक्चर कैसी है। जैसे हमने हीमोग्लोबिन को स्टडी किया था, हीमोग्लोबिन में हमने यह कहा था कि इसकी 4 सब यूनिट्स हैं और एक सब यूनिट के साथ एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अटैच होता है। अगर हम मायोग्लोबिन की बात करें तो मायोग्लोबिन का कोई यूनिट नहीं होता, सिर्फ एक अपना यूनिट होता है मायोग्लोबिन। इसके सेंटर में ये जो हीम पार्ट पाया जाता है, जो आयरन जिसमें होता है, और इसको पॉलीपेप्टाइड चेन ने इसको सराउंड किया हुआ होता है। अब ये जो पॉलीपेप्टाइड है, ये भी किस चीज से मिलकर बनती है, अमाइनो एसिड से मिलकर बनती है। पॉलीपेप्टाइड है, कितनी है, एक है, किस चीज से बनती हैं, अमाइनो एसिड से मिलकर बनती है। कितनी यूनिट्स होती हैं, कितने हीम ग्रुप होते हैं, 1 हीम, सिर्फ एक हीम होता है। अगर एक हीम होता है तो ये कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को बाइंड करेगा। अगर प्रीवियस लेक्चर आपने देखा हो तो हीमोग्लोबिन का एक यूनिट यानी एक हीम सिर्फ एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को बाइंड करता था। सो एक हीम सिर्फ एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को बाइंड करेगा। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है एमडीकैट टेस्ट के लिए। एक हीम या एक मायोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन को बाइंड करता है, तो सिर्फ एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को बाइंड करता है, 2 ऑक्सीजन एटम्स को बाइंड करता है। ये स्टार मार्क कर दें ताकि आपको क्लियर हो जाए। अब क्वेश्चन ये है कि जैसे हमने हीमोग्लोबिन में पढ़ा था कि अमाइनो एसिड्स कितने हैं, 574 हैं, तो इस केस में अमाइनो एसिड जो हैं वो कितने होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एमडीकैट टेस्ट में, 153 अमाइनो एसिड्स होते हैं। इसको भी स्टार मार्क कर दें कि एक मायोग्लोबिन में कितने अमाइनो एसिड हैं, तो 153 अमाइनो एसिड्स हैं। एमडीकैट के लिए, ईटा टेस्ट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। अब इसके बाद मायोग्लोबिन के मॉलिक्यूलर वेट की बात करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो 16,700 डाल्टन्स होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए, एमडीकैट टेस्ट के लिए, इसको भी आप स्टार मार्क कर दें। इसके बाद इसके फंक्शंस की बात करते हैं कि इसका फंक्शंस क्या है। बेसिकली इसका फंक्शंस है स्टोर का। फॉर एग्जांपल, अगर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन लेके आया है तो यह क्या करेगा, ऑक्सीजन को स्टोर कर देगा। जब मसल सेल्स को ऑक्सीजन की जरूरत होगी तो यह ऑक्सीजन को क्या कर देगा, ट्रांसपोर्ट कर देगा। इसका पहला फंक्शन क्या है, प्राइमरली ऑक्सीजन कैरियंग प्रोटीन, ये ऑक्सीजन कैरियंग प्रोटीन है ऑफ मसल्स टिश्यू, रिसीव ऑक्सीजन फ्रॉम आरबीसीज एंड ट्रांसपोर्ट टू माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ मसल सेल्स। इसका यह मतलब है कि ऑक्सीजन कैरियंग प्रोटीन है जो मसल्स टिश्यू में होता है, जो ऑक्सीजन को आरबीसी या हीमोग्लोबिन से रिसीव करता है। रिसीव करने के बाद मसल सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया को डिलीवर करता है ताकि माइटोकॉन्ड्रिया रिस्पायरेशन का प्रोसेस करे और वहां से एटीपीज को जनरेट करे। दूसरा फंक्शन, इट आल्सो नोन एज ऑक्सीजन स्टोरेज पिगमेंट। इसको ऑक्सीजन स्टोरेज पिगमेंट भी कहा जाता है बिकॉज मायोग्लोबिन स्टोर ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्ट देम। इसका काम क्या है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। ड्यूरिंग एक्सरसाइज जब बॉडी को नीड होती है, फॉर एग्जांपल मसल सेल्स को नीड होती है, तो ये क्या करता है, ऑक्सीजन को रिलीज करता है जो माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर रिस्पायरेशन से एटीपीज बनती हैं। और लास्ट में एक और इसका फंक्शन है, आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कलरेशन ऑफ मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू को जो रेड कलर होता है वो भी यही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब समराइज करते हैं कि हमने क्या क्या आज डिस्कस किया। आज हमने रिस्पायरेटरी पिगमेंट्स
को डिस्कस किया, वो पिगमेंट्स जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट और कैरी करता है, जिसका नाम क्या है, मायोग्लोबिन है। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने हीमोग्लोबिन को डिटेल से डिस्कस किया था। अब मायोग्लोबिन की डिफिनीशन क्या है? मायोग्लोबिन वो पिगमेंट्स है जो जिसके अंदर आयरन है, जिसके अंदर सिर्फ एक हीम है और जिसका मेन काम स्टोरेज ऑफ ऑक्सीजन है, जो हीम आरबीसी से ऑक्सीजन लेगा और स्टोर करेगा, जब बॉडी को नीड होगी तो उसको डिलीवर करेगा। उसके बाद हमने इसकी एटिमोलॉजी डिस्कस की कि मायोग्लोबिन को मायोग्लोबिन क्यों कहते हैं। मायो मसल से निकला है और ग्लोबिन प्रोटीन, क्योंकि ये बेसिकली वो प्रोटीन है जो मसल्स में और फॉर एग्जांपल कार्डियक मसल्स है, मसल्स में पाई जाती है और ये प्रोटीन है, इस वजह से इसका नाम क्या है, मायोग्लोबिन से। फिर उसके बाद उसके स्ट्रक्चर को भी डिस्कस किया, फिर उसका मॉलिक्यूलर वेट एंड लास्ट में फंक्शंस को डिस्कस किया। इसका फंक्शन क्या क्या फंक्शंस हैं? इसका एक फंक्शन था कैरिंग ऑक्सीजन, दूसरा फंक्शन था स्टोरेज का और तीसरा फंक्शन था कलरेशन का। अब स्टूडेंट्स के लिए शॉर्ट सा होमवर्क है, write the note on myoglobin। थैंक्स अ लॉट। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे कि हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, इनके फंक्शंस, इनकी डिफिनीशन, इनकी एटिमोलॉजी, इनकी स्ट्रक्चर्स में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। अल्लाह हाफिज़।